टेंथ क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़ मैथ्स एंड साइंस के लिए। तो सबसे पहले हम साइंस के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ चुकी है एंड कभी भी आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो सकते हैं। सो आज से हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डेली एक चैप्टर के एमसीक्यूज की वीडियो मैं प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो ये चैप्टर, इसकी अगर आप थ्योरी डिस्कस करना चाहते हैं, इसके अगर आपको इसमें कोई है डाउट तो आप इसके मैंने जो पहले वीडियोस बना रखी है मैं उनको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। एंड इफ़ यू थिंक कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ MCQs। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर इज। तो आपको बताना है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। जस्ट ए मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर इज। सो फर्स्ट थिंग कि कैसी होती है मैग्नीशियम की एयर के साथ रिएक्शन। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हम इसको थोड़ी सी हीट देते हैं तो इट विल बिकम मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और हमें हीट मिलती है। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम रिबन इज बर्न सॉरी मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिफोर magnesium ribbon is burned before burning because it has coating of। आंसर इज बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? MgCO3। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट केमिकल्स आर यूज्ड इन फायरवर्क। सो कॉपर क्लोराइड हम यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। हम इनमें सभी के सभी केमिकल यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इट्स सेइंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट। तो ये आपसे लेड सल्फेट का फॉर्मूला पूछा है, तो दिस इज PbSO4। ओके, लेड सल्फेट PbSO4। अच्छा, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि इसकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास NCERT में अवेलेबल है। ठीक है, PbSO4 इट इज़ लेड सल्फेट, क्योंकि लेड के ऊपर होता है +2 एंड सल्फेट SO4 2-। सो आपने फॉर्मूलाज बनाना 9th क्लास में हमने इसको सीखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द एयर द ऐश फोम इज। आंसर इज वाइट। तो इस एक्टिविटी को आपने लैब में भी करके देखा होगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी जो लैब में करवाई जाती है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो इसमें जो एशेज बनती है वो बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, जिसका कलर होता है वाइट। और अगर हम इसे वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये थोड़ा सा घुल जाता है, मतलब कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता, पार्शली, एंड इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका नेचर बेसिक है। तो ये जो सॉल्ट बनता है मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इनमें से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चंस के अंदर इस टाइप की चीज़ मेंशन हो। ठीक है, नोट है या नहीं है। जनरली जब हम कंपटीशन वगैरह के एग्जाम्स करते हैं तो उसके अंदर इन लेटर्स को बोल्ड रखा जाता है। ठीक है, नोट कन्वेड वाले में, ताकि बच्चों का उस पर स्पेशली ध्यान रहे। बट CBSE के अंदर आई डोंट थिंक कि आपको ऐसा ऑप्शन मिल सकता है। सो चलिए इसका आंसर देखते हैं। फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो क्या हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता लगती है? आंसर इज ऑफ कोर्स। हम उसमें स्टेट लिखते हैं, S stands for solid, L liquid, G gas and AQ aqueous and arrow down precipitate, arrow up gases। okay, gases में उड़ जाती है, that is arrow upside, and delta for heat, but this is not the state। symbols and formula of the all substance involved in particular reaction, yes हमें ये भी पता लगता है। number of atoms molecules of the reactant and product, हाँ हमें ये भी पता लगता है। तो हमारे पास वैसे एक ऑप्शन यही बचा है जो कि ठीक होगा। सो वेदर द पर्टिकुलर रिएक्शन विल एक्चुअली फेजिबल और नॉट, दैट मीन्स कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन इस तरह से है, FeSO4 + Zn
इट गिव्स अस ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, तो अगर आपके सामने ऐसी रिएक्शन लिखी हुई है तो आप इसको देख के नहीं बता सकते कि ये होगी या नहीं होगी। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो हमें पता है कि आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये रिएक्शन तो होगी। बट अगर मैं जिंक की जगह कॉपर ले लूँ, सो हम लिख तो सकते ही हैं कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, दिस विल बी एक्वस, दिस इज सॉलिड, तो स्टेट्स वगैरह पता लग रही है, बट हम नहीं कह सकते कि ये रिएक्शन इन रियलिटी हो रही है या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज, तो हमने ऊपर किया था इसको भी, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर की राख होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली रस्ट इज, तो रस्ट क्या होता है, तो आंसर इज इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। देखिए रस्ट का फॉर्मूला था Fe2O3 डॉट XH2 वेयर X इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, अब अगर हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो हम इसको देखेंगे, इट विल बी Fe+3 एंड O-2। ठीक है, इससे बनाइए, तो Fe+3 दैट इज आयरन थर्ड, वी कॉल इट फेरिक, एंड आयरन सेकेंड इज फेरस, सो आंसर इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, तो लाइम वाटर को से हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, तो लाइम वाटर क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो था क्विक लाइम। ओके, एंड अगर हम इसके अंदर पानी मिला देते हैं तो हमें मिलता था स्लेक्ट लाइम, और स्लेक्ट लाइम को ही हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। तो दिस इज लाइम वाटर। ओके, तो क्या होगा अगर हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवा दें, तो दिस इज टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसका आंसर क्या आएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, दिस वन विल बी आंसर। ओके, और उसमें बनता क्या था, टर्न्स मिल्की में इसमें बनता था कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर हम उसको एक्सेस में पास करवा दें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में होती है तो इसमें क्या बनता था, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हमें मिलता था। ठीक, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया, तो इसका मतलब एक्सेस वगैरह वर्ड की, एक्सेस वर्ड इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो हम एक्सेस को नहीं लेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड तो, हाइड्रोक्साइड तो खुद लाइम वाटर होता है, तो ये तो गलत हो गया। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaO, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इसके ऑप्शंस नेक्स्ट पेज पर हैं, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, सो वी हैव ऑप्शन नंबर सी, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर, ये वाला कब होगा, जब हम एक्सेस में यूज करेंगे, एक्सेस के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस आर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के बारे में पूछना चाहते हैं कि क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, हैवियर देन एयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हैवी होती है बट हाइड्रोजन हैवी नहीं होती। बी कलरलेस, तो यस बोथ गैसेस आर कलरलेस, सो ये आंसर सही है इसका। बाकी ऑप्शन एक बार चेक करते हैं। एसिडिक इन नेचर, सो कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिडिक होती है क्योंकि इससे हमें मिलता है कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3, ये हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन हाइड्रोजन गैस जब हम इसको पानी में घोलेंगे तो हमें वाटर ही मिल जाएगा अलग से, मतलब डिजोल्व सोल्यूबल ही नहीं है। ठीक है, तो एक ही गैस इसमें से एसिडिक है। ठीक है, दूसरी इसमें अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर है, लेकिन हाइड्रोजन जो है लाइट है, सोल्यूबल। हाइड्रोजन गैस सोल्यूबल नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बहुत सोल्यूबल होती है। ये आपने उसमें सीखा था चैप्टर नंबर 2 9th क्लास, वो था ना उस पर सोडा ड्रिंक। ठीक है, तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करते थे इन होमोजेनस मिक्सचर्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, when the crystals of lead nitrate is heated strongly in dry test tube what will happen, so lead nitrate का फॉर्मूला हमने अभी किया था PbNO3 होल ट्वाइस। इसके डिकम्पोजिशन की रिएक्शन आप इसमें देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक के अंदर है ये, राइट हैंड साइड पेज पर सबसे टॉप में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल के अंदर है। तो इसको जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगी एंड ऑक्सीजन गैस भी इसमें निकल जाएगी। तो आप इसको बैलेंस बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो अब इसके ऑप्शंस को चेक करते हैं। उससे पहले हमें पता है कि इसका कलर क्या होता है, दिस इज येलो, दिस इज ब्राउन गैस। ओके, तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं हम। द क्रिस्टल्स इमीडिएटली मेल्ट, ऐसा नहीं होगा। ब्राउन रेजिड्यू लेफ्ट,
सो इसको पढ़ने के बाद हमें लगता है कि आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें ब्राउन गैस निकलती है लेकिन वो रेजिड्यू नहीं है, रेजिड्यू मतलब जो उसमें बच जाता है, तो ये ऑप्शन वैसे गलत होगा। वाइट फ्यूम्स अपीयर ऑन द ट्यूब, नहीं, ब्राउन फ्यूम्स दिखेंगे, तो येलो रेजिड्यू इज लेफ्ट, क्योंकि पीबीओ उसमें बच जाएगा सॉलिड, उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें बात कर रहा है ऑयल्स की, तो ऑयल्स के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमने ऑक्सीडेशन सीखा था, रिडॉक्स रिएक्शन सीखा था हमने। ऑक्सीडेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सिमिलरली रिडक्शन भी सीखा था। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन दो टाइप के होते थे जो हम डेली लाइफ में इसको फील करते थे। वो कौन से थे, सबसे ज़्यादा जो हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं, वन वाज कोरोजन एंड अदर वाज रेंसिडिटी। ओके, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता था, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना। ठीक है, जंग लगना, हालांकि ये वर्ड जो है रस्ट, वो हम सिर्फ आयरन के लिए यूज करते हैं। एंड रेंसिडिटी था ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। सो क्वेश्चन के अंदर ऑयल की बात चल रही है, तो इसका मतलब ये रेंसिडिटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सी गैस को हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, तो ऑक्सीजन को यूज तो करेंगे नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन से बचाना है हमें, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन इसका आ गया। ठीक है, एमसीक्यूज करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर हमें राइट ऑप्शन नहीं मिल रहा तो हम रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर दिस इक्वेशन, द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट आपको कैसे मिलेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा वाइट। ओके, तो आंसर विल बी वाइट कलर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन the inclusion of state symbols shall be done while correct chemical formulae of reactants and products are written, the equation is being balanced to fulfill the law of conservation of mass, the equation has been balanced, the chemical formula of product and reactants have been changed to bring about quick balancing। सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम कैसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो उसके स्टेट सिंबल को मेंशन जो हम करते हैं उससे हमें क्या चीज़ पता लगती है, तो आंसर इज करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर रिटर्न, द इक्वेशन इज बीइंग बैलेंस्ड टू फुलफिल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दिस आंसर इज राइट। ओके, तो ये हम किस लिए करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए कि इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition of water gives hydrogen and oxygen in the ratio of, answer is 2/1 by volume। ओके, कैसे, हमारे पास वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारे पास मिलेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 2, तो 2 मोल वाटर में से हमें 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन मिलती है, तो ये इससे डबल अमाउंट में होती है वॉल्यूम में। मास की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो इसका इस तरफ मास हो जाएगा 4, इस तरफ मास हो जाएगा 32, तो रेशियो इज 1:8। तो ये रेशियो उल्टा लिखा हुआ है, 8:1 लिखा हुआ, अगर 1:8 होता तो हमारे पास ऑप्शन होता बोथ बी एंड सी टाइप से। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2:1 बाय वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द इक्वेशन Pb plus 2 plus OH gives us PbOH, the precipitate of lead hydroxide will be O। तो इसने पूछा है हमसे कि लेड हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट कौन से कलर के होंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा वाइट कलर। ओके, और वाइट कलर के साथ इसके अंदर हम लिखते हैं एमोरफस पाउडर। एमोरफस मीन्स दीज आर नॉट क्रिस्टल्स। ठीक है, तो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होंगे, ये एमोरफस में होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, द रिएक्शन कॉपर एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इट विल गिव अस कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो द प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है जो कुछ ज़्यादा छोटा है तो दिख नहीं रहा, मैं इसको एक बार क्लियर लिख देता हूँ। ओके, सो व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, सो इसका आंसर आएगा हमारे ब्लू। ओके, कॉपर हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। अच्छा, कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स भी ब्लू होते हैं, लेकिन हम इसका ध्यान रखना है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल।
ठीक है, इसके क्रिस्टल्स भी ब्लू होते हैं और कॉपर हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स भी ब्लू होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक था आयरन सल्फेट FeSO4.7H2, तो इसका कलर कैसा था, पेल ग्रीन। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट gives lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas. The coefficient of nitrogen dioxide in balance equation is, तो हमें पहले तो इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन क्या थी इसकी, PbNO3 whole twice, it gives us PbO plus NO2 plus O2। तो ये पूछ रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट क्या होगा जब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करते हैं इसको। यहाँ पर ऑक्सीजन है 6, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर 2 है। तो अगर मैं इसके साथ 4 लगा देता हूँ तो ऑक्सीजन तो हो जाएंगे 4 टू ज़ा 8 और यहाँ पर हो गए 8 और 2 10। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको बैलेंस करते हैं। अगर हम इसको यहाँ 4 की जगह देयर वाज O2, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 4 लगा दें तो 4 टू ज़ा 8 और 2 10। हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं एंड लेट अस चेक। लेट 2 ऑक्सीजन आर हेयर, ऑक्सीजन आर 3 टू ज़ा 6 टू ज़ा 12, यहाँ पर है 2 इंटू 8 इंटू 2 12 एंड नाइट्रोजन हेयर वी हैव 4, यहाँ पर 4। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 4, नाइट्रोजन के 4 मोल इस रिएक्शन में पार्ट लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर दिस रिएक्शन सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम ऑक्साइड। तो हम इसने पूछा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है। मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो हमें बताना है कि सोडियम कितने चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इधर 2 है। अब नाइट्रोजन आ गए 4, तो इसका आंसर भी हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, इन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द रिएक्शन सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव सल्फर डाइऑक्साइड। द स्टेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन दिस रिएक्शन इज, तो इसमें कौन सी स्टेट होगी, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास गैसियस स्टेट। ठीक है, सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न कर रहे हैं तो हमें जो मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है, और अगर हम इस रिएक्शन को और अच्छे से लिखते हैं तो इन रियलिटी यहाँ पर S8 होता है। ठीक है, S8 प्लस O2 गिव्स SO2। तो इसको बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैटी फूड बिकम रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। तो जिस फूड में फैट होता है दैट इज ऑयल होता है, उसकी रेंसिडिटी का रीजन क्या है, आंसर इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। हाइड्रोजनेशन ये प्रोसेस है जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, दैट इज ए टाइप ऑफ रिडक्शन। ठीक है, जिसमें हम हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर दिस क्वेश्चन। हमारे पास एक रिएक्शन है फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन, इट्स गिव अस P4O10। तो P plus O2 gives P4O10। सो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो हमें कितने ऑक्सीजन के मोल चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। तो अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन 10 है तो यहाँ आ जाएगी 5, फॉस्फोरस 4 है तो यहाँ आ जाएगा 4। तो हमें 5 मोल चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल बिकॉज इट इज टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट। तो हमें पता है कि सिल्वर क्लोराइड दैट इज AgCl एंड सिल्वर ब्रोमाइड दैट वाज AgBr। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन शो करते हैं। डिकम्पोजिशन हमारे पास 3 तरह के थे, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइट एंड फोटोलाइटिक। तो फोटोलाइटिक रिएक्शन ये शो करेंगे डिकम्पोजिशन, जिसकी वजह से सिल्वर अलग, क्लोरीन गैस उड़ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सनलाइट के कॉन्टैक्ट से बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन Al2O3। हमें बताना है कि एल्यूमिनियम के कितने मोल लगेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। तो चलिए ट्राई करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर एक बार 2 लगा देते हैं। एल्यूमिनियम के 4 मोल आ जाएंगे, इसके 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज 4Al प्लस 3O2, इट गिव्स 2Al2O3। तो एल्यूमिनियम के हमें 4 मोल
लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। तो आपको इसको पढ़ के बताना है कि इसमें से केमिकल रिएक्शन कौन सी है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर, तो इसमें ऑक्सीजन की सिर्फ स्टेट चेंज होती है, ऑक्सीजन का कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो दिस इज फिजिकल चेंज। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, तो उसमें भी पेट्रोल जो है वो उड़ जाएगा, उसका वेपराइजेशन हो जाएगा, तो उसमें भी कुछ नया नहीं बनेगा। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, तो ये जो आएगा हमारे पास, कॉपर को हम गर्म कर रहे हैं तो इट विल बिकम कॉपर ऑक्साइड, और जिसका कलर होता है ब्लैक, तो इसमें कुछ नया बन रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the following in which of the given equations the abbreviation represent the correct states and the reactant product involved at reaction temperature। तो आपको इसमें से हमारे पास चार ऑप्शंस है जो कि नेक्स्ट पेज पर है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन करेक्ट है जिसके अंदर उनकी स्टेट सही लिखी गई हो, टेम्परेचर वगैरह सही मेंशन किया हो गया। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये है हमारे पास कुछ ऑप्शंस। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, वी कॉल इट वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन है जिसमें हमें वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। सो यहाँ पर हर जगह 2 लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो 2 2 एंड 2। ये थोड़ा सा मैं इसको आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। एज यू कैन सी, ओके, तो दिस इज द रिएक्शन। तो आपको इनमें से बताना है कि सही रिएक्शन कौन सी है। तो क्या लगता है कौन सी रिएक्शन ठीक होगी। तो इसके अंदर आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्यों आएगा आप देखिए। तो हाइड्रोजन गैस को हम इसमें बर्न कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी तो हमें ये वाटर मिलेगा इन गैसियस स्टेट। हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन को हम बर्न नहीं कर सकते, ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में -186 पे होगी, तो उसका कोई वो नहीं बनता, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये सब गैस में होने चाहिए, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो क्या बन जाता है सिल्वर आर्टिकल्स पे। तो हमें पता है कि सिल्वर के ऊपर जंग लग जाता है, दैट वाज सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर सल्फाइड का सही फॉर्मूला कौन सा होगा, बी या डी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, Ag2S। ओके, अब इसी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कॉपर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, तो उस कॉपर के आर्टिकल्स ग्रीन हो जाते हैं, तो उसका क्या रीज़न है। तो उसमें क्या बनता है हमारे पास, कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, जिसका कलर होता है ग्रीन, इसको हम बोलते हैं कॉपर का कोरोजन। एंड आयरन के कोरोजन का कलर क्या था, रेडिश ब्राउन, और उसका फॉर्मूला था Fe2O3 डॉट XH2O, वी कॉल इट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इज, तो हमें बताना है कि दो कंपाउंड्स एक्सचेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें याद कीजिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी, द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो उसमें एक कंपाउंड होता है इस रिएक्शन के अंदर, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट, इसके अंदर दोनों के दोनों एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द गिवन गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आ चुका था, सेम क्वेश्चन हमारे पास एक बार फिर से है, तो इसका आंसर नाइट्रोजन एंड हीलियम आ जाएगा, क्योंकि वही बात है ऑयल के अंदर क्या होगा जी, बिल्कुल कि रेंसिडिटी से हमें बचाने के लिए हम ऑक्सीजन को तो यूज़ कर नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन एंड न्यू कंपाउंड वाई इज फॉर्म, द सब्सटेंस एक्स एंड वाई आर, तो एक्स इज आयरन एंड वाई इज आयरन ऑक्साइड, हालांकि इसका रियल जो फॉर्मूला आएगा Fe2O3 डॉट XH2O आएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो आपको बताना है इसमें से एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है।
रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, तो क्विकलाइम था हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसमें हम वाटर को ऐड करते तो हमें मिलता था स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, दैट मीन्स वी आर एडिंग सम वाटर, सो एसिड इनटू वाटर, ओके। डाइल्यूशन ऑफ एसिड चैप्टर नंबर 2 में हमने किया हुआ है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मीन्स हम वाटर की स्टेट को चेंज कर रहे हैं, फ्रॉम लिक्विड इट इज बिकमिंग गैस। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर हमारे पास जो कपूर की गोलियां होती हैं उनका सब्लिमेशन होता है, तो आपको इसमें से बताना है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन से हैं। तो इसमें हीट रिलीज होती है, इसके अंदर भी हीट रिलीज होती है। तो आपको इसमें जब सेकंड चैप्टर हमने किया था डिस्कस, उसमें था कि हमें जो करना होता है वो क्या करना होता है कि हम वाटर के अंदर एसिड मिलाते हैं, एसिड के अंदर वाटर नहीं, क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा A एंड B। इवेपोरेशन ऑफ वाटर के अंदर हम एनर्जी दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक हो जाएगी। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर में भी वो आसपास की एनर्जी लेके उड़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 इज ऑन इमर्जिंग an iron nail into copper sulfate solution for few minutes you will observe, तो हमने क्या किया, आयरन को Fe को कॉपर सल्फेट में कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, तो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना है। रिएक्टिविटी सीरीज इज KNaCa MgAl ZnFe and after that PbH then Cu Hg Ag Au and Pt, तो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। आयरन और कॉपर में से आयरन पहले आता है, कॉपर बाद में आता है, तो मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा और हमें जो मिलेगा वो मिलेगा FeSO4 जिसका ग्रीन कलर होता है, एंड कॉपर अलग हो जाएगा ब्राउन कलर का, ठीक है। ब्राउन कलर कॉपर उसके ऊपर आयरन एल के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, दैट्स गुड। एंड एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, दिस इज ऑल्सो राइट ऑप्शन। कीपिंग फूड इन द रेफ्रिजरेटर, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। मेन चीज़ वो है कि आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, उसके बाद तो आप इसके हर टाइप के क्वेश्चंस को बड़ी इजीली इनके आंसर आप गेस कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी इवोल्व, तो इसमें से एनर्जी किस में निकलती है, ठीक है। तो इसको दिख रहा है हमें बर्निंग ऑफ LPG, इसमें से हीट एनर्जी निकलती है जो हम घरों में चूल्हा यूज़ करते हैं गैस सिलेंडर वाले, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एनर्जी दे रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, तो ये टेम्परेचर को कम कर देती है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये भी हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसी की वजह से तो इसका डिकम्पोजिशन होता है सनलाइट में, सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस उड़ जाती है, तो बर्निंग ऑफ LPG इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले हम इसमें पहचानना शुरू करते हैं, आयरन एंड वाटर इट गिव्स अस आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसी है, ठीक है, जहाँ पर आयरन ने हाइड्रोजन को धक्का मार दिया, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो आयरन पहले अकेला था, बाद में इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई यहाँ पर, तो इसका मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज गुड। अब आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब वाटर को रिडक्शन होना पड़ेगा, क्योंकि एवरी रिएक्शन इज रिडॉक्स, तो सेकंड भी सही है। तो वाटर अगर रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब उसने क्या किया है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई है, तो वाटर क्या होगा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो A, B एंड D आर राइट ऑप्शन, सो C ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C, ठीक है, दिस वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to a beaker containing acidified potassium permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappear. Which of the given reaction is correct explanation for that observation? तो हमने क्या देखा, हमने आयरन सल्फेट को KMnO4 में
ऐड कर दिया, तो थोड़ी देर बाद जो KMnO4 का पर्पल कलर था वो फेड मतलब उड़ गया एंड लास्ट में हमें कलरलेस सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके लिए सही एक्सप्लेनेशन कौन सी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास, चलिए सबसे पहले तो ऑप्शन पढ़ते हैं। KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स ऑक्सीडाइज FeSO4, तो इसका पहला ही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब इसका पहला ही ऑप्शन ठीक है, ये तो जल्दी से पता लग गया। इसका रीज़न ये है, जब हम चैप्टर 4 की स्टडी करेंगे दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, मैंने उसकी वीडियोस पहले प्रिपेयर कर रखी हैं, बट अभी उनको आप मत ही देखिएगा क्योंकि वी हैव टू फोकस ऑन दिस एग्जाम्स। तो वहाँ पर हमें मिलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, हम उसमें बात करते हैं। तो KMnO4 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक KMnO4 एंड एक K2Cr2O7, वी कॉल इट पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, K2Cr2O7, this is potassium dichromate, this is also oxidizing agent। ठीक है, so KMnO4 is oxidizing agent and it's oxidized FeSO4, this is correct। FeSO4 act as oxidizing agent, ये तो गलत हो गया। The color disappears due to dilution, no reaction is involved, तो रिएक्शन ही नहीं हो रही तो कलर गायब कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने जो चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो हमने देखा था कि 4 कंडीशंस थी और हमने उनको 5 किया था, 5 कंडीशंस हमने की थी, एक एक्स्ट्रा भी की थी। तो वो कंडीशंस क्या क्या थी? फर्स्ट वाज इवोल्यूशन ऑफ हीट, सेकंड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, एंड एक जो हमने एक्स्ट्रा की थी वो कौन सी थी? प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना है, कलर का चेंज होना, तो दैट इज केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि पर्पल कलर जो है वो फेड हो गया, दिस इज पर्पल कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे एंड फाइनली डिसअपियर, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन तो हुई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गया, तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो है, ए टीचर गेव 2 टेस्ट ट्यूब टू द स्टूडेंट्स, वन कंटेनिंग वाटर, अदर कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। शी आस्क्ड देम टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच वन ऑफ कैन बी यूज? ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। तो ये आ गया चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास विच इज़ बेसिक इन नेचर, तो बेस में क्या होता है? रेड से ब्लू हो जाता है, तो हम रेड लिटमस से इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज ऑफ इट हैज़ कोटिंग ऑफ, तो ये क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आ चुका है इसी सेम वर्कशीट में, तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज, तो इसमें केमिकल चेंज कौन सा है? बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, नो दिस इज फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी फिजिकल चेंज है, कुछ नया नहीं बन रहा। पानी में नमक घोल दिया, ये भी फिजिकल चेंज है। कंबशन ऑफ, तो कंबशन, इसमें हमें कुछ नया मिलेगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस रिएक्शंस आर करेक्ट, तो इसमें हमारे पास 2-3 कंडीशंस है, तो हमें उनको देखना है कि कौन सी करेक्ट है। तो हमारे पास जो रिएक्शन है, आयरन प्लस वाटर गिव्स अस Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन हमने की थी चैप्टर नंबर 3 में। आप याद कीजिए जब हमने किया था कि मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास 3 कंडीशंस बनती है, एक तो कोल्ड वाटर वाली, ठीक है, एक हॉट वाटर वाली और एक स्टीम वाली। तो ये स्टीम वाली रिएक्शन है, तो एल्यूमिनियम एंड आयरन इसको शो करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो आयरन का के पास ऑक्सीजन गेन हो गई, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसका ठीक है। अगले ऑप्शंस हमारे पास नेक्स्ट पेज पर हैं, तो नेक्स्ट इज वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि अगर हमारे पास 2 ही तो चीज़ें हैं, एक आयरन और एक वाटर, तो वाटर इज गेटिंग रिड्यूस और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आ चुका है सेम टू सेम, इसका आंसर आया हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन दिस एब्रिविएशन, सो क्वेश्चंस आर सेम। तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन का साइन नहीं है, ये एरो का साइन आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने अभी किया था पहले, तो ये वाला इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, तो हमारे पास है Ki एंड PbNO3 होल ट्वाइस। इनकी हमने रिएक्शन करवाई, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए इसका कौन सी रिएक्शन होगी।
तो यहाँ भी कंपाउंड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इससे हमें मिलेगा KNO3 एंड PbI2. The question is yellow precipitate of lead iodide is formed. This is correct. While performing the activity, lead nitrate is not available. Which of the following can be used in the place of lead nitrate? तो lead nitrate की जगह हम और कौन सा यूज कर सकते हैं? तो इसके अंदर हम जो यूज करेंगे वो होगा लेड एसीटेट. इसको हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं क्योंकि लेड सल्फेट इन्होंने कह दिया कि इनसोल्यूबल है. अमोनियम नाइट्रेट इज NH4NO3, तो ये पहले स्टेबल होता है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा. पोटेशियम सल्फेट, ये भी पोटेशियम का कंपाउंड है, ये भी पोटेशियम का कंपाउंड है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट से हमें कुछ मिलेगा नहीं. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा लेड एसीटेट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 43. A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to a beaker. तो हमारे पास क्या है, फेरस सल्फेट का, ये फिर से सेम क्वेश्चन आ गया तो हम इसको डायरेक्टली लगा देते हैं. KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज barium chloride on reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride. तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. इसके अलावा इसमें प्रेसिपिटेट भी बनेंगे, तो इसका सेकेंड एंड 4 ये सही आंसर आएगा. ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ वो था करेक्ट. तो प्रेसिपिटेट इसमें जो बनते हैं वो किसके बनते हैं, वो बनते हैं बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट. तो बैरियम सल्फेट के इसमें हमारे पास प्रेसिपिटेट बन जाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 45. Pb plus CuCl2 PbSl2 plus Cu. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. ओके. क्वेश्चन नंबर 46. कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज. तो देखते हैं कंबशन रिएक्शन के बारे में इन्होंने 4 ऑप्शन हमें कौन से दिए हैं. तो फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, समटाइम एक्सोथर्मिक, बोथ A एंड B. तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे एक्सोथर्मिक. ठीक है, क्योंकि कंबशन क्या होती है, किसी चीज़ को जलाना, तो जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, उसमें से एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, तो कंबशन इज एक्सोथर्मिक. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन में क्या सच नहीं है. सोल्ट इज फॉर्म, ये तो सच है. रिएक्शन अकर बिटवीन एसिड एंड बेस, ये भी सच है. रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ये हो सकता है गलत हो. रिएक्टेंट आर इन गैसियस स्टेट, तो ये भी हो सकता है गलत हो. तो इसके अंदर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है वो एसिड और बेस में होती है. एसिड क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, और बेस क्या होता है, वो भी एक कंपाउंड होता है. तो इसमें एलिमेंट्स का तो रोल ही नहीं है. ठीक है ना. तो रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, क्योंकि एसिड अपनी प्रॉपर्टीज कब शो करेगा, जब वो पानी के अंदर मिक्स होगा. तो गैसियस स्टेट के अंदर वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 48. नेम द प्रोडक्ट फॉर्म एन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हमने इसको एसिड के अंदर रिएक्शन भी कराई और उसको फिर गर्म भी करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा. तो दिस इज जस्ट अ रिएक्शन बिटवीन मेटल विद एसिड. तो आयरन प्लस HCl, तो इट गिव्स अस FeCl3 plus H2. So FeCl3 means iron third chloride. So D option is right answer. ठीक है. Question number 49. The following reaction is used for the preparation of oxygen gas in laboratory. ठीक है, तो हम पोटेशियम के इस प्रोडक्ट को, पोटेशियम ट्राइक्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरोक्साइड, इसको हम यूज़ करते हैं. इससे हमें मिलता है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन. तो इसने पूछा है कि कौन सी रिएक्शन है, तो इट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. दिस इज ट्रू. एंड इसमें हीट लग रही है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है. तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही आ गया. लेकिन एक बार हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं, ताकि हो सकता है कि हमारा ज़्यादा देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें ज़्यादा सही लगता है. तो फर्स्ट ऑप्शन हमें अभी तक सही लग रहा है. सेकंड इज इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये तो गलत हो गया. थर्ड, इट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कंपनीड बाय रिलीज ऑफ हीट. तो इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि हीट रिलीज हो रही है, तो इस वजह से हम नहीं कह सकते कि ये इसमें हीट रिलीज हो रही है. नेक्स्ट इज फोटोकेमिकल. तो फोटो, इसमें तो लाइट का रोल ही नहीं है. ठीक है, एक साफ साफ लिख रहा है कि हीट, तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है. तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा ठीक है. क्वेश्चन नंबर 50. हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड फूड मेक अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, वी कॉल इट रेंसिडिटी. Select the oxidizing agent in the following reaction. तो H2S plus I2 gives us 2HI plus S2. इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें बताना है. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो या तो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाए
या वो हाइड्रोजन को निकाल ले। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को किसने निकाल लिया, आयोडीन ने निकाल लिया। देखिए एरो है यहाँ पर, ग्रेटर देन का साइन नहीं है। तो आयोडीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन हो जाएगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ किसका, ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर सल्फर का। सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन थी, बाद में नहीं है, तो सल्फर का हाइड्रोजन, सल्फर ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया, दैट इज सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। What type of chemical reaction take place when electricity is passed through water? So we know that it's a electrolytic decomposition. In the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and lead nitrate, yellow precipitate हमारे पास बनता है। तो ये क्वेश्चन हमें पहले भी अभी मिला था, इसका आंसर आएगा lead acetate. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो दिस इज लास्ट पेज आई थिंक। चलिए इस क्वेश्चन को और करते हैं फटाफट से। व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर इट गेट ब्लैक कोटिंग ऑफ। तो ये क्वेश्चन भी हमने अभी किया था, सिल्वर सल्फाइड की इस पर ब्लैक लेयर आ जाती है। और कॉपर के लिए भी हमने इसमें बात की थी, आयरन के लिए भी की थी। ए सब्सटेंस एक्स यूजिंग वाइट वॉशिंग, तो इसका मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। एंड ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई एक्स। तो लाइमस्टोन क्या होता था, CaCO3। जब आप इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। और वाइट वॉशिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पानी मिला देते हैं, तो इससे हमें मिलता है ये जो बी ऑप्शन हमें दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ मिलके फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जिसकी वजह से एक वाइट शाइन हमें मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, रिडक्शन में क्या होता है, इसमें होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके अंदर बोथ बी एंड सी आर राइट ऑप्शन, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो ऐसे केस में हम किसके साथ जाएंगे इसमें, तो इसके साथ हमें ज़्यादा इसके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो मेन डेफिनेशन है उसके अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पहले मेंशन है। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पक्का ये ऑप्शन होना चाहिए था, बोथ बी एंड सी, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वी कॉल इट रिडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया था, तो इसके अंदर हमें फर्स्ट और सेकंड वाले रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, ये एक्सोथर्मिक है। एसिड के अंदर पानी मिलाते हैं, वो भी एक्सोथर्मिक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58, मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से वो करते हैं, किस लिए, ताकि हम उसके ऊपर से मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर हटा दें। सेम वर्कशीट के अंदर ये तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड ऑफ। तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट इज H2SO4, इट्स रिएक्ट विद BaCl2। तो इसकी जब रिएक्शन होगी तो डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें बनेगा BaSO4 प्लस HCl। तो HCl इज सोल्यूबल लिक्विड, तो बैरियम सल्फेट के वाइट क्रिस्टल्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग ग्लूकोज अंडरगोज combustion by combining with oxygen cell to produce energy is a kind of exothermic process, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो एक्सोथर्मिक होगा। द केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शन में से क्या इन्वॉल्व नहीं करती, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ये तो करती है। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड, ये भी करती है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, तो ये भी करती है। तो डी ऑप्शन ही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि डी ऑप्शन क्या है। चेंजिंग द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर, तो ऐसा नहीं होता, हम एटम को ही चेंज नहीं कर सकते। जो अगर लेफ्ट साइड में आयरन है तो राइट में भी आयरन ही होगा, ओके। इस चीज़ का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। इसमें से एक प्रोसेस ऐसा है जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं करता। तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, new substances form. Digestion, new substances form. Ripening of banana, new substance. That is irreversible also. Question number 63, necessary to balance reaction to satisfy law of conservation of mass. Okay, next is all the methods mentioned below can be used to prevent food from getting rancid. So storing the food in airtight containers, this is good.
Storing food in refrigerator, this is also good. Keeping the food in clean and covered containers, this is good. Always touching food with clean hands, so ये भी लगभग ठीक है, लेकिन जो हमारे हैंड्स होते हैं उसमें तो ऑक्सीजन होती नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा एयर टाइट कंटेनर, दिस इज राइट, रेफ्रिजरेटर, दिस इज राइट, ओके। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर, तो कवर्ड कंटेनर के अंदर इसकी जगह आता है हमारे पास एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। एयर टाइट होंगे तो वो अच्छे से ऑक्सीजन की एडिशन को प्रिवेंट कर पाएंगे, तो इसका आएगा ए ऑप्शन। सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट, ताकि उसका ऑक्सीडेशन रोक सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एज वेल कॉम्बिनेशन, नो, ऑक्सीडेशन एज वेल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन एंड रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि आयरन है, वाटर है एंड थोड़ी सी ऑक्सीजन भी है एयर के अंदर, तो इससे हमें मिल रहा है आयरन ऑक्साइड प्लस वाटर XH2, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड बाय द मेन प्रोडक्ट द चेंज इन कलर फ्रॉम, तो हमें इसमें बताना है कि कलर कैसा हो जाएगा इसका। तो फेरस सल्फेट का खुद का कलर तो होता है पेल ग्रीन, तो ग्रीन से आयरन ऑक्साइड बन रहा है फेरिक ऑक्साइड, तो ग्रीन से ब्राउन कलर इसका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू स्टोर फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड, तो हमें पता है इसमें हम नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसमें टोटल 70 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 69, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड मेटल X यूज फॉर वेल्डिंग द रेल ट्रैक्स हेयर एक्सिस, तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, वी कॉल इट थर्माइट रिएक्शन। तो थर्माइट रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिसको हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। इतनी इसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि रेल ट्रैक्स को पिघला भी सकती है, ठीक है। उसकी वेल्डिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, थर्माइट वेल्डिंग उसको बोलते हैं। चैप्टर नंबर 3 में ये रस्टिंग से जस्ट पहले है, ठीक है। तो जो उसमें है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, वो चैप्टर का पोर्शन कटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद का वो है थर्माइट वेल्डिंग, थर्माइट रिएक्शन एंड उसके बाद जो रस्टिंग है, कोरोजन है एंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, these are part of syllabus, okay। Question number 70, the neutralization reaction between acid and base is type of double displacement reaction, this is correct। तो ये थे हमारे पास 70 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के, ठीक है। इसमें से कुछ एक क्वेश्चन हमें चैप्टर नंबर 2 के भी देखने को मिले थे एंड 1-2 क्वेश्चन 3 के भी आए थे, ठीक। तो इनको एक बार आप ध्यान से स्टडी कीजिए एंड इन नेक्स्ट वीडियो I will try to provide questions from chapter number 2, okay। so ये हैं हमारे पास क्वेश्चंस। मैं इस सेम असाइनमेंट को आपको इस डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आप इसको डाउनलोड करके फिर से साथ के साथ इन ऑप्शंस को टिक करते रहें। और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग कुछ और होना चाहिए था, हमने कुछ और डिस्कस किया है, तो मेक श्योर कि हम उसको डिस्कस कर पाएँ। कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।